हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। माय नेम इज अंजलि गर्ग एंड हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो हमने लास्ट क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स के बारे में जो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे कोई भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर हमको एक रैशनल नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको बहुत सारे रैशनल नंबर निकालने हो, एन रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम कैसे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन की। तो किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला हमने पढ़ा था कि जो p बाई क्यू फॉर्म होता है, दैट इज द वन वे टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। देन there is another way to represent a rational number, that is a decimal form. So decimals is another way to represent a rational number. Okay, so now any number in p by q form can be expressed as decimal. Okay, so they are interconvertible. If we have a rational number in the form of p by q, we can convert it in the form of decimals. If we have decimals, we can convert it into the form of p by q. Okay, so अब बात आती है जो decimals होते हैं, they are also of two kinds. First is terminating decimals, then we have non-terminating decimals. So हमें नाम से ही पता चल रहा है terminating decimal. Terminating means जो खत्म हो जाता है, मतलब डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाए। ठीक है, तो वो होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे देखो 1/4 है, 1/4 मतलब जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, so this will be 0, this will be 0.4 2 are 8, then we have 2 0 4 5 are 20. तो दैट मीन्स जब हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे 1/4 का, दैट विल बी 0.25। अब देखो डेसिमल में पॉइंट के बाद दो डिजिट के बाद जाके ये खत्म हो गया, सो दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब जो किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है, दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट वी हैव 3/4। इफ वी डिवाइड 3/4, दैट विल बी 3 divided by 4. So this is 0, this is decimal. 4 7s are 28. Then we have 0, then we have again 0. Sorry, 20. So this is 4 5s are 20. So this will be 0.75. ठीक है, तो इसका मतलब जो भी डेसिमल, जब भी हमने किन्हीं भी दो p बाई क्यू फॉर्म के रैशनल नंबर को हमने डिवाइड किया, तो अगर जो डेसिमल फॉर्म है वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, सो दिस इज द वन वे टू रिप्रेजेंट आवर डेसिमल। ठीक है, अनदर वे इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स अब हमने डिवाइड किया, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/3, तो इफ आफ्टर डेसिमल certain digits or we can say set of digits repeat itself, that means या तो कोई digit repeat हो रही है बार बार, या फिर कोई set of digit, that means या तो ओनली 3 रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं 1/3। सो 1/3 जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो वी विल गेट 0.33333 एंड इट विल गो अप टू इंफिनिटी। दैट मीन्स वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3, बहुत सारे 3 मिलेंगे। तो अनदर वे टू रिप्रेजेंट दिस एज 0.3 बार। So instead of writing at 3333 again and again, what we have to do is we will just put a bar over here which digit is repeating. जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब चाहे वो सेट ऑफ डिजिट हो या फिर एक सिंगल डिजिट हो, जैसे यहाँ पर भी है, जब हमने 8 को डिवाइड किया 15 से, so here 3 is repeating again and again. 3 is repeating again and again. So this will be 0.5. 3 is repeating, so we will put a bar over 3. So this is the another way to represent a non-terminating decimal number. Okay. So अब देखो, अभी जो रिपीटिंग है ना, वो एक सिंगल डिजिट भी हो सकती है, एक सेट ऑफ डिजिट भी हो सकती है। दैट मीन्स अब अगर मैं लिखती हूँ कोई एक और डेसिमल लिखती हूँ मैं 0.353535। अब मैंने अगर डेसिमल लिख दिया, तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है 0.35 बार। सो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास सेट ऑफ डिजिट क्या है 35। 35 इज रिपीटिंग ओवर एंड ओवर। ठीक है, तो 35 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एक सेट ऑफ डिजिट, दिस इज माई सेट ऑफ डिजिट। तो हमने डेफिनेशन में ही बोल दिया है कि या तो कोई डिजिट रिपीट होगा या फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट होगा। तो यहाँ पे सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, पीरियोडिसिटी मतलब
कितने टर्म्स के बाद कोई डिजिट रिपीट हो रही है। पीरियोडिसिटी मतलब एक तरह से सीक्वेंस बन रही है हमारे पास, ठीक है। सो एट द डिजिट विच गेट्स रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, सो दैट मीन्स अगर मुझसे कोई पूछे 0.35353535 इस वाले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी। पीरियोडिसिटी मतलब कि कितनी बार ये डिजिट रिपीट हो रहा है। मतलब देखो अब जैसे यहाँ है फर्स्ट वाले डेसिमल में है 0.35 बार, 0.3 बार। अब इसके अंदर जो ये 3 है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, दैट वन इज द पीरियोडिसिटी, या वी विल से वन इज द पीरियड ऑफ द गिवन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, पीरियड कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। पीरियोडिसिटी बोल दो या पीरियड बोल लो, कुछ भी बोल दो कि पीरियोडिसिटी 1 होगी या पीरियड 1, ठीक है। सिमिलरली अगर जो यहाँ पे है 0.35 बार, फॉर दिस रैशनल नंबर 35 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो मतलब 2 डिजिट्स के बाद ना हमारे पास डिजिट्स वापस रिपीट हो रही है, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास पीरियोडिसिटी विल बी 2, बिकॉज 2 डिजिट्स के बाद जो है सेट रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम कोई और रैशनल नंबर लेते हैं 0.234, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 234, this set of digit is repeating again and again, so that means 0.234 bar, this is repeating again and again, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, periodicity of period will be 3, because after 3 digits we are repeating again and again, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल्स का, किसी भी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज द 2 ways टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल टू अ रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग में क्या होगा, डेसिमल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ डिजिट्स रिपीट होंगी आफ्टर डेसिमल, ठीक है, खत्म नहीं होगा लेकिन वो डिजिट्स रिपीट होंगी आफ्टर सर्टेन इंटरवल, तो इट कैन बी आफ्टर 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी 6 डिजिट के बाद रिपीट हो, ठीक है। लाइक पीरियोडिसिटी कैन बी 6 ऑल्सो, ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर, ठीक है। तो रैशनल नंबर पे डिपेंड करता है कि पीरियोडिसिटी कितनी होती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास किसी भी रैशनल नंबर को जो कि p/q फॉर्म का है उसको डेसिमल्स में चेंज करने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात आती है हमारे पास कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग देखो डिवाइड करना इज अ गुड वे, ठीक है। हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बट क्या हमेशा अगर मान लो कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जो जल्दी खत्म हो रहा है, तो हमारे पास आसानी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और एक स्टेप में काम खत्म। सपोज करो नॉन टर्मिनेटिंग है और वो चलता ही जा रहा है 6 तक 7 तक, तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम उसको चलाते जा रहे हैं, मतलब बार बार डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड है जिससे हम लोग बाय जस्ट लुकिंग एट द डिनोमिनेटर वी कैन चेक दैट माय डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो देखो हमारे पास कुछ फॉर्म्स आती है, उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं, बाय यूजिंग दैट फॉर्म्स वी कैन चेक दैट माय डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो फॉर्म क्या है, हमें पता है कि जो कोई भी रैशनल नंबर है वो p/q टाइप का है, ठीक है। q नॉन जीरो है, p और q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक। अब बात आती है कि जो ये q है ना, q के कुछ फॉर्म्स हो सकते हैं, अगर ये वाले फॉर्म्स हुए दैट मीन्स माय डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हमको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे पास हमें फॉर्म्स ऐसे मिल जाते हैं ना, तो हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यू को लेते हैं, क्यू के कैसे कैसे फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला फॉर्म, अगर क्यू का फॉर्म हो जाता है 2⁻m टाइप का, ठीक है, m कैन बी एनी नंबर, ठीक है। अगर मान लो 2 की पावर कुछ भी हमको मिल जाता है, 2 की पावर मिल जाता है और m कोई भी इंटीजर है हमारा, तो हमारे पास क्या होगा कि क्या बन जाएगा हमारे पास, इट विल बी एन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या है, अगर q का फॉर्म हमको मिल जाता है 5⁻m, q का रिप्रेजेंटेशन क्या मिल जाता है 5⁻m, सो दैट विल ऑल्सो बी अ
टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, या फिर थर्ड फॉर्म शुड बी q इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर m, इसको n लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंटू 5 रेज टू पावर n। या तो ओनली 2 के फैक्टर हो, या फिर ओनली 5 के फैक्टर्स हो, या फिर 2 5 दोनों के फैक्टर्स हो, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। 2 का मिल जाए, 5 का मिल जाए, या फिर 2 और 5 दोनों के। इसके अलावा मुझे कोई भी फैक्टर अगर मिल जाता है ना मेरे पास क्यू में, तो इसका मतलब वो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है, ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि सपोज हमारे पास 5/32, अब हमारे पास अलग अलग रैशनल नंबर्स है। नाउ वी विल चेक कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू का फॉर्म चेक करेंगे, इनमें से कौन सा फॉर्म है। पहले हम लोग देखेंगे 5/32। 5/32 कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय, अब देखो 32 के अगर हम, अभी हमको क्या करना है, 32 के फैक्टर्स निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। सो 32 कैन बी रिटन एज 2 16s are 32, 2 8s are 16, then 2 4s are 8, then 2 2s are 4, then 2 1s are 2, ठीक है। मतलब दिस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। अब 2 रेज टू पावर 5 है ये, तो अब देखो मैंने क्या बोला था, अभी हमारे पास इन तीनों फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म मैच हो रही है। ये कैसा फॉर्म बन रहा है, ये 2 रेज टू पावर m टाइप का, जिसमें सिर्फ 2 के फैक्टर्स हैं, तो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इट विल बी टर्मिनेटिंग। तो अब देखो होगा क्या, इस केस में ना डिवीजन करना आसान होगा, तो हमको पता चल जाएगा, टर्मिनेटिंग पता चल गया, तो इसका मतलब अब हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना बहुत ही आसान, ठीक। अब देखो यहाँ पर ना एक और चीज आती है, वैसे तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड ही करना है कि भाई 5 को डिवाइड कर दो 32 से, ठीक है। बट यहाँ पर ना इसका एक और अच्छा तरीका है। वैसे तो ये वाली चीज हम लोग लाइक 10th क्लास में भी पढ़ेंगे कि भाई हम लोग को कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन, वैसे तो हमें डिवीजन ही करना है, बट डिवाइड करे बिना भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैं तुमको बता देती हूँ यहाँ पे कि बिना डिवाइड करे कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे क्या है बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो हमको क्या पता है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास 0 होता है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, अगर हमारे पास 3 2 5 4 डिवाइडेड बाय 100 हो, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से डेसिमल लगा दें, 32.54 डेसिमल लगा दो, काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 100 की जगह कुछ और नंबर हो, सपोज 25 हो, 32 हो, 54 हो, कुछ भी हो, तो उसमें मुश्किल है ना हमें डिवाइड करना, वहां हमको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमको डिनोमिनेटर में 10 की मल्टीपल्स दिखते हैं ना, वहां पे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। तो नीचे अगर मेरे को 10 मिल जाए तो मतलब मेरा काम आसान हो जाएगा। और 10 जो है, एक जो 10 है ना वो किस किस से मिलके बनता है, 2 से और 5 से, ओके। 5 और एक 2 मिल जाए तो मेरे पास एक 10 बन जाता है। तो अगर मुझे 100 बनाना हो तो मुझे 2 5 चाहिए और 2 10 चाहिए, 2 5 चाहिए, 2 2 चाहिए। 1000 बनाना हो तो 2 की पावर भी 3 चाहिए और 5 की पावर भी 3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब डिवाइड करना गुड वे है, तुम डिवाइड करके ही निकालोगे। लेकिन अगर किसी को मान लो, क्योंकि अभी हमें 9th क्लास में जो नया पैटर्न है हमें एमसीक्यू में निकालना है, तो हमें क्या है, हमको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। तो अगर डिवाइड करने बैठेंगे तो इट विल बी टाइम टेकिंग। तो इजी मेथड क्या रहेगा कि हम इस तरीके से ना अपना कैलकुलेशन को फास्ट करें। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि जितना 2 की पावर है उतना ही मेरे को 5 की पावर चाहिए, तो मेरे पास उतने 10 बन जाएगा। तो मेरे पास 2 की मैक्सिमम पावर है 5, तो मुझे 5 की भी मैक्सिमम पावर चाहिए 5, ठीक है। तो हम 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे काम बढ़ जाएगा, हमको पहले 5 की पावर 6 कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5 एंड 5 रेज टू पावर 5, तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 5। तो जो भी 5 की पावर 6 आएगा ना, तो 5 की पावर 6 बोले तो 25 इंटू 25 इंटू 25, दैट मीन्स 625 इंटू 25, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना उसको हम 10 रेज टू पावर 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, 25 25 जा सॉरी 5 5 जा 25,
5 to the 10 12, 6 5 the 30 31, then 5 to the 10 1 carry, 2 to the 4 5, 6 to the 12. So this will be 5 2 6 5 1 1 5 6 2 5. So that means अब हमको डेसिमल लगाना है. दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 5. तो देखो डेसिमल में क्या आएगा 0.15625. तो जैसे इस केस में तो क्या हुआ कि जो 5 के पास 6 को जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी लंबी हो गई, तो इसकी वजह से हमको ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे हमको देखना है कि हमको फास्टेस्ट कौन सा वे, अगर हम डिवाइड करके इजीली कैलकुलेट कर पा रहे तो हमको डिवाइड करना है. कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि ये वाला मेथड जल्दी काम करे, तो हमको दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सा मेथड काम करेगा हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. डिवाइड करेंगे तो वो भी 5 स्टेप के बाद. अब देखो डेसिमल क्या है, हमने यहाँ से प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये फॉर्म आ जाती है तो टर्मिनेट होगा, तो हमको पहले ही पता चल गया. तो ये ना उस चीज़ में हेल्पफुल होगा जब हमसे पूछा जाए ना कि सिर्फ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लोग बाय जस्ट लुकिंग एट द फॉर्म यू कैन से दैट इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. अब देखो सिमिलरली 9 डिवाइडेड बाय 8, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब. ठीक है, तो मतलब मुझे अगेन यहाँ पर 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, देन 125, 25 5 जा 125, so 125 into 9, so this will be 9 5 जा 45, 9 to the 18, 18 plus 4 will be 22, then 9 to the 18, 19 20, so this is 2025 divided by 1000. देखो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट डेसिमल कितना आ गया 2.025, टर्मिनेटिंग आ गया, और यहाँ पे 2 का क्यूब था मतलब फर्स्ट फॉर्म था, तो हमको डायरेक्ट देख के पता चल गया कि इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो नाउ वी हैव अनदर पार्ट 2/3. अब देखो जैसे ही मुझे डिनोमिनेटर में 3 दिख गया तो 3 कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइजेबल. ओके, सो दैट मीन्स 3 है तो अगर इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं है, ना तो 1 फॉर्म है, ना 2 है, ना 3 है, तो इसका मतलब जो मेरे पास थर्ड होगा वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब देखो अब बात आती है 7 डिवाइडेड बाय 1. अब देखो जब भी 7 डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे ना, 7 डिवाइडेड बाय 1 इज बेसिकली 7 पॉइंट. अब देखो 7 डिवाइड बाय 1 इज बेसिकली 7. अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है 7 पॉइंट. अब देखो पॉइंट के बाद तुम कितने भी 0 लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 7.0 ऑल्सो. ये भी 7 को लिखने का तरीका है, ये भी 7 को लिखने का तरीका है. तो देखो एक ही फॉर्म में मेरे को क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग भी फॉर्म मिल गया और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म भी मिल गया. ठीक है, दोनों फॉर्म्स मिल रहे हैं मेरे को, टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग. तो 7 जो है कभी भी जब भी हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा ना, तो ये हमेशा एक्सेप्शनल केस होता है. हम कभी भी मतलब ये जो है ये टाइप के फॉर्म के लिए वैलिड ही नहीं है. ठीक है, ये इनवैलिड क्वेश्चन होगा अगर हम इसका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछेंगे. तो कभी भी हम लोग इंटीजर्स को कन्वर्ट नहीं करते डेसिमल या नॉन लाइक डेसिमल के किसी भी फॉर्म में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास हमेशा इनवैलिड रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए. किसी भी इंटीजर्स के लिए हमें ऐसा चेक नहीं करना. नेक्स्ट वी हैव 15 डिवाइडेड बाय 7. अब देखो नीचे 7 है ना, ठीक है, तो 15/7 है, नीचे 7 है, तो मतलब कोई भी टाइप का फॉर्म नहीं है, ना तो फर्स्ट टाइप का फॉर्म है, ना सेकेंड टाइप का, ना थर्ड टाइप का. सो दैट मीन्स it will also be a non-terminating decimal, a non-terminating decimal. ठीक है, then we have 6 divided by 15. अच्छा देखो किसी भी डेसिमल को किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले ना जस्ट मेक श्योर जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो. अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट वी हैव टू रिड्यूस इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, तो अब मेरे पास 6 डिवाइड बाय 15 है. 6 डिवाइड बाय 15 मतलब पहले हमको फर्दर इसको रिड्यूस कर सकते हैं. रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5. अब देखो अगर कोई इसको डायरेक्ट इसी फॉर्म में देखता 6 डिवाइड बाय 15 तो वो डायरेक्ट देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एग्जामिनर चालाकी कर सकता है. अगर वो बच्चा क्या करेगा सीधा क्यू को देखेगा, उसने नहीं देखा कि भाई ये फर्दर रिड्यूसिबल है कि नहीं. 6/15 को एज इट इज देखा और उसने देखा कि 15 इज कैन बी रिटन एज 3 into 5, तो मतलब जो है इन तीनों में से कोई भी फॉर्म नहीं है,
तो वो डायरेक्ट देखेगा और वो बोल देगा कि भाई यहाँ पे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि मेरे को 3 भी मिल गया। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर्स जो पहले रैशनल नंबर है ना, इट विल बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, देन वी विल से दैट इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब मुझे नीचे 5 मिल गया तो दैट मीन्स ये सेकेंड फॉर्म होगा हमारे पास, सेकेंड फॉर्म है तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो आप लोग को क्या करना है, जो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो हम इसको एक को डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे 2 को डिवाइड करना है अगर 3 से, 2 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 20, so this will be 3 6 are 18, then again it will be 20, so 2 6 are 18, then it will be 2 20, this will be again 6, so that means 6 will repeat again and again, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो क्या होगा 0.6 बार, ठीक है, 0.6 बार। सो दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर 2 डिवाइडेड बाय 3 फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 5th क्वेश्चन का और 6th क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इनका जो डेसिमल, ओके 6 का तो टर्मिनेटिंग ही हो जाएगा तो इट विल बी 0.4, ठीक है, और जो 5th है इसका नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, ठीक है। तो ये बात आ गई। अगर हमको किसी भी टाइप के क्वेश्चन का जो कि हमारे पास टर्मिनेटिंग जो भी हमारे पास PYQ टाइप का है तो उसको हमें डेसिमल्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब मेरे पास बात आती है कि अगर मेरे को किसी भी टाइप का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए तो उस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक तरीके से सीख लिया, क्योंकि दो तरह के फॉर्म्स है ना मेरे पास। पहले मैंने सीखा कि इस टाइप के फॉर्म्स को मैं डेसिमल में कैसे चेंज करूं। अब अगर मुझे डेसिमल दे दिया जाए तो मैं उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूं। नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट आ डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। अब हमको ये सीखना है कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है, अब जो हमारे पास डेसिमल्स भी होते हैं ना, डेसिमल्स भी हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, हमने पढ़ा था। डेसिमल्स होते हैं या तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग या फिर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना, दैट इज वेरी इजी। क्यों इजी है, क्योंकि हमको क्या करना है 1.30 है सपोज, डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, जो डेसिमल के बाद ये जो डेसिमल है ना इसको रिमूव कर देंगे और नीचे क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बचा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इज क्वाइट इजी, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है 8.345667, ठीक है। तो दिस विल बी, अब देखो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आते हैं ना 1 2 3 4 5, तो उतने ही जीरो लगा दें 1 2 3 4 5। सो दिस विल बी द फ्रैक्शनल फॉर्म। अब देखो ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन लिख रहे हो ना, अगर तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर दो। अगर यहाँ पे 13/10 की जगह 5/10 होता तो हम उसको फर्दर रिड्यूस कर सकते थे है ना, लेकिन 13/10 को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो जस्ट मेक श्योर कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। तो अगर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इट्स फाइन, 13/10 को एज इट इज छोड़ दो। जैसे यहाँ पे बहुत लेंदी है ये, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ही कैंसिल हो जाए, लेकिन अगर इसको बहुत लंबा चाहता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज वी कैन लीव इट इन द आंसर शीट, ओके। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग था तो वहां हमने देखा कि कितना आसान है हमारे पास टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। अब बात आती है कि कोई भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम उसको फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करें, क्योंकि टर्मिनेटिंग में तो हमने डेसिमल हटा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद फिक्स नंबर थे 2 3 4 5, तो हमने उसके अकॉर्डिंग डेसिमल को हटाया और नीचे डिवाइड कर दिया उतने ही जीरो से। लेकिन जब 0.3 बार की बात आती है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.3333 और ये रिपीट होता जाएगा। तो अब इस केस में हम लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान से देखना है कि क्या तरीका होगा इस टाइप के नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारे पास x है ना वो क्या है
0.3333 हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मेरा मेन मोटिव क्या है कि जो डेसिमल के बाद जो रिपीटेशन हो रही है ना, इसको मैं किसी तरीके से हटा दूं, ठीक है। किसी तरीके से जो रिपीटेशन है मैं इसको रिमूव कर दूं। तो मैं क्या करूंगी ना, दोनों साइड जो भी मेरे पास ये इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 0.333, मैं क्या करूंगी, दोनों साइड ना 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। देखो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 3.3333 और इट विल बी रिपीटेड। अब देखो अगर मैं डेसिमल के बाद इस इक्वेशन में ध्यान से देखूं और इस इक्वेशन में ध्यान से देखूं, तो जीरो के बाद क्या होगा, सॉरी डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी सेम नंबर आ रहा है और यहाँ पर भी सेम नंबर आ रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और इस इक्वेशन को सेकेंड, तो अब अगर मैं रिमूव सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.333 और ये माइनस हो जाएगा 0.333। देखो हमारा मेन मोटिव यही है कि जो हमारे पास जो रिपीटेड पार्ट है ना, जो भी हमारे पास बार वाला पार्ट है, जो भी हमारे पास रिपीटेड फ्रैक्शन है, रिपीटेड नंबर है ना, उसको हमको रिमूव करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये 10x माइनस x कितना हो गया, 9x, एंड दिस विल बी 3.3333 माइनस 0.333, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 3 डिवाइडेड बाय 9 विच इज फर्दर 1 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म आ गया डेसिमल नंबर 0.3 बार का, ठीक है। देखो यहाँ पे अब अगर सपोज हमारे पास पूरा डिटेल हमको सॉल्यूशन करना है, तो हमारे पास ये पूरा मेथड है, जो हमें पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक होता है जिससे हम, मान लो क्योंकि तुमको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्म 1 में, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो भी एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं और जितने भी टीचिंग वाले एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई अगर तुमको ये जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म है इसको, क्योंकि हमारे पास वहाँ यहाँ पे स्पीड मैटर करेगी, हमारे पास मेथड हम लगाएंगे तो इट विल बी टाइम टेकिंग, आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ट्रिक के थ्रू हमको ये चाहिए कि हमारे पास जो आंसर है वो फास्ट ही आ रहा है। तो इस मेथड को अप्लाई करके, इस ट्रिक को अप्लाई करके हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो करेक्ट आया है कि नहीं आया, ठीक है। देखो क्या करना है हमको, 0.3 बार है ना, तो 0.3 बार इज बेसिकली 0 प्लस 3 बार, ठीक है। अभी इस पार्ट को भूल जाओ, ये बार वाला पार्ट देखते हैं हम लोग क्या करना है। देखो जो भी 3 बार वाला पार्ट है ना, पहले हम उस जितने पर भी जो भी हमारे पास डेसिमल के बाद जो भी नंबर है ना, उसको लिख लेंगे हम लोग पहले, ठीक है। डेसिमल के बाद जो भी नंबर है हम लोग वो लिखेंगे, माइनस डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसा पार्ट है जो जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अब क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है ना, उतने हम लोग 9 लगा देते हैं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार लगा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो दैट विल बी 19। अगर 2 डिजिट्स के बाद बार लगा होता तो हम 999 लगा देते, 3 डिजिट्स के बाद लगा होता तो 999। तो इस तरीके से डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स के बाद बार लगा हुआ है उतने हम लोग 9 लगा देंगे, तो 3/9 विल बी दी फ्रैक्शन ऑफ द गिवन डेसिमल, ठीक है। अब देखो यही अगर इस नंबर की जगह हमें कोई जनरल नंबर दिया हुआ है, सपोज करो ये है a.xyz और ये yz पे बार लगा है, मतलब हमारे पास ये कोई भी नंबर है हमारे पास a.xyz बार, ठीक है। तो हमको क्या करना है, a तो हमेशा प्लस में रहेगा ही, ठीक है। इसको हम लोग अभी, ये इंटीजर टर्म है तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है। अब देखो डेसिमल के बाद वाले पार्ट के लिए क्या करना है, पहले जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है, माइनस जो भी हमारे पास विदाउट बार वाला पार्ट है, विदाउट बार वाला पार्ट कौन सा है, एक्स पार्ट, तो इसको एक्स लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय, अब देखो जो भी हमारे पास जितना भी रिपीटेड पार्ट है उतने 9 लगा देने हैं हमको,
उतने 9 लगा देने हैं, और जो नॉन रिपीटेड पार्ट है, अब जो x है वो नॉन रिपीटेड है ना, तो उतना ही हमको 0 लगा देने हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फ्रैक्शनल, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस इज द फ्रैक्शनल वे टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल। ठीक है, दिस इज माय फ्रैक्शन फॉर द गिवन डेसिमल a.xyz बार। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये ट्रिक जो है, हम किसी भी डेसिमल फॉर्म के लिए लगा सकते हैं। कोई भी डेसिमल फॉर्म आ जाए तो इससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दो तरह के डेसिमल्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टर्मिनेटिंग के लिए सीखा। नॉन टर्मिनेटिंग आज हमने एक क्वेश्चन किया है, बाकी हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे कैसे हम लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।